नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी सोचते हैं कि मोदी जी महिलाओं पर इतना छूट क्यों दे रहे हैं? क्या आप ये सोचते होंगे कि इंस्टाग्राम पर इतनी ज़्यादा न्यूडिटी कैसे फैला सकती हैं लड़कियां? या फिर आप ये सोचते होंगे कि इस टाइम इतने सारे रेप केसेस और वुमेन हरासमेंट क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं आपकी काजल और हम आपको बताएंगे कि कैसे इस टाइम इतनी ज़्यादा महिलाओं के चलते चर्चा होते जा रही है देश में। कभी महिलाएं कुछ अच्छे काम कर देती है तो कोई महिलाएं बहुत ही बुरा काम कर देती है। तो चलिए जानते हैं। तो हम सब पहले चलते हैं उस टाइम पे जहाँ पे लोग महिला और पुरुष दोनों को ही एकदम समानता की तरह देखते थे। जहाँ पर भी बेटी या बेटा कोई भी जन्म ले तो लोगों को खुशी ही होती थी। सोचते थे कि अगर बेटी हुई तो लक्ष्मी के रूप है और अगर बेटा हुआ तो राम भगवान का रूप माना जाएगा। और ये सब हमारे देश में पुराने टाइम में काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था और देश की तरक्की में कोई बाधा नहीं थी। लोग अच्छे से खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद पूरा मान के चले तो देखा जाए हमारे देश में भेदभाव नाम का कोई चीज़ नहीं था। लेकिन फिर एक समय आता है जिसमें कुछ दार्शनिक लोग भारत को घूमने के लिए आए थे, जिसमें कुछ इस्लामिक लोग थे और कुछ क्रिश्चियन के लोग थे। वो लोग देखने आए थे कि आखिर भारत में इतनी संपन्नता कैसे है और किस प्रकार भारत में खुशहाली की माहौल छाई हुई रहती है। हालांकि आप लोग भी जानते होंगे कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहाँ भी बहुत सारे तरह तरह के चीज़ों का उत्पादन होता था जिसको लोगों के लिए काफ़ी था, जो लोग अपने लिए भी इस्तेमाल करते थे और थोड़ा बहुत बाहर भी एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन लोगों की नज़र हमारे भारत देश की महिलाओं पर भी सोचा। उन्होंने देखा कि कैसे भारत की महिलाएं अपने हर एक काम में निपुण है और किसी पे भी निर्भर नहीं है और घर से लेकर बाहर तक अपना सारा काम एकदम अच्छे तरीके से करती है। लेकिन यही सब उनके देश में इनसे विभिन्न था। वो लोग अपने देश की महिलाओं को बुरा व्यवहार करते थे, उसे अच्छे से दर्जा नहीं देते थे। उनके साथ उनको लगता था कि ये हमारे पैर की धूल है और जैसे हम कहेंगे वैसे ही करेगी। तो ये सब चीज़ें तो हम कई मुस्लिम परिवार में आज भी देखते हैं और बहुत टाइम से वही चीज़ चलता आ रहा है कि महिलाओं को एक पैसे के भी ना समझना और समझना भी नहीं और उसकी वैल्यू भी ना देना, चाहे वो कुछ भी अपने परिवार के लिए कर दे। खैर ये सब छोड़िए, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। शायद हम लोग भटक गए हैं। तो ये सब देखने के बाद उन बाहरी लोगों ने पहले अपना टारगेट महिलाओं को बनाया। देश के साथ तो दुर्व्यवहार करते ही रहते थे और बहुत सारे लोगों को अपने बचकाना बातों से फंसाया और एक तरह का माइंड गेम करते हुए महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार करने लगे, जिसके में वे लोग महिलाओं का धर्म परिवर्तन करके उनसे शादी कर लेते थे या फिर राजा महाराजाओं को राज्य को अपना अधिकार जमा कर उनकी महल की रानी और दासियों को अपना गुलाम बनाकर उनसे बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। इन सब के बाद जो विधवा महिलाएं होती थी, जो अकेले हो जाती थी, उनसे भी वो बलात्कार करते थे, जिसके चलते उस टाइम की महिलाएं अपने पति के देहांत के बाद अपनी मर्जी से ही उसके चिता पर बैठकर जल जाती थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो जिंदा रही तो विधर्मी लोग उनको वैसे भी नोच नोच के खा ही जाएंगे। और इसी चीज़ को हम लोगों ने आगे जाकर सती प्रथा कर दिया, जिसके देखते हुए आगे चलते जाते अगर इसका बुरा प्रभाव भी देखने को आया। जो महिलाएं नहीं चाहती थी कि हम जले या ये वो, उनको भी ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। लेकिन बाद में जाकर इसे रोका गया क्योंकि ये एक बुरी प्रथा थी और इसे राजा राम मोहन रॉय के द्वारा बंद कर दिया गया था। तो इतनी ही नहीं बल्कि जात पात और भेदभाव भी फैलाया गया, जिससे कि लोग अपने में ही लड़ते रहें, झगड़ते रहें और हम शोषण करते रहें, जो कि आज के टाइम में हमारे देश के नेता लोग
करते आ रहे हैं। और तो और उस टाइम बेटियां बहू को घूंघट में भी रखा जाने लगा, क्योंकि विधर्मी लोगों की कुदृष्टि पड़ती रहती थी। उनका नज़र अब जैसे ही किसी अच्छी और खूबसूरत महिला को देखते थे उसे रास्ते से ही उठा लेते थे या उसके साथ कुछ भी बुरा व्यवहार करने लगते थे। इसके चलते लोग अपनी बेटियों को घूंघट में रखने लगे और घर से आना जाना भी बहुत कम कर दिया। किसी काम से जाती, बहुत ज़रूरी होता तो जाती, और ऐसे नहीं जाती। और इसमें पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद कर दिया गया, क्योंकि लोग अपनी बेटी और बहुओं को अच्छे से रखना चाहते थे अपने घर में। तो ये सारी चीज़ें लगातार होती गई और कई वर्षों तक ऐसा ही चलता गया। और फिर ये सब होते होते फिर अंग्रेज़ों ने भी अपना शासन भारत में चलाना शुरू कर दिया था। काफ़ी सालों तक भारत के लूटता गया, उनकी बहू बेटियों के साथ घिनौनी हरकतें करते रहे और हमारे जितने भी धार्मिक जगह थे सबको तबाह भी कर दिए गए। तो सब मिला के देखा जाए तो हमारी महिला देश की बेटियां पर बहुत अत्याचार हुआ, जिसका नतीजा ये था कि महिला कहीं भी अकेले अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी और बाहर जाने से भी डरने लगी। ना पढ़ पाई, ना लिख पाई, ना ही आगे बढ़ पाई और सिर्फ घर के कामकाज में ही सिमट के रह गई। किसी पुरुष के अधीन रह गई या अपने घर वालों के अधीन रह गई या जैसे भी हो गई, लेकिन अकेली ही रह गई। महिलाएं बस अपने घर के कामकाज में ही सिमट के रह गई। वे अपने बच्चे को जन्म देती, उसका लालन पालन करती और घर के कामकाज को ही करती और वही में रह गई, जिसका फ़ायदा पुरुष जाति के लोगों ने भी खूब उठाया। बहुत सारे अच्छे पुरुष भी थे जो अपने पत्नी का सम्मान करते थे, बहुत उनका साथ देते थे, लेकिन बहुत सारे पुरुष ऐसे भी थे जो उनका बहुत ही फ़ायदा उठाया, दहेज के डिमांड करी और ना देने पर कितनी लड़कियों को मार दिया गया और बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, जो आए दिन हम लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुनते ही रहते हैं। और यही सब कारण था कि दहेज को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि अगर बेटियां घर में रहेंगी, पढ़ेंगी नहीं, लिखेंगी नहीं और उनका शादी करना होगा किसी अच्छे खास के लड़के से, तो वो जाहिर सी बात है कि उसने अपने बेटों के अपने पैसों के लिए बेचना शुरू कर दिया। हालांकि अच्छे घर में आज भी दहेज वगैरह नहीं लिया जाता है, लेकिन ये जैसे ही लोग अमीर बनते जा रहे हैं वैसे ही ये सब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये सब देखने के बाद हमारे देश की 50% आबादी, अगर देश की सबका नतीजा ये आया कि आज हमारे देश की बेटियां काफ़ी ऊंचे ऊंचे पदों पर अपना स्थान ग्रहण कर चुकी हैं और नाम रोशन कर रही हैं, क्योंकि बहुत ही सुधार आया है। लोग अब अपनी पुरानी प्रथाओं को भूलते हुए और नई नई चीज़ों को अपनाते हुए लोग अपने बेटे को, बेटियों को, दोनों को समान नज़रिया से देख रहे हैं और उनका लालन पोषण पालन भी समान करें। हालांकि पुराने ज़माने का कुछ दुर्व्यवहार अभी भी, मतलब इतने टाइम का कुछ है तो तुरंत ही तो जाएगा नहीं, तो कुछ तो टाइम लग ही जाएगा और धीरे धीरे हम आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें, कुरीतियाँ मिट जाएगी और हमारा देश अच्छे से ही विकास की ओर चलता बढ़ेगा। और इन्हीं सब का फ़ायदा उठाते हुए कुछ इंस्टाग्राम की लड़कियां जो अपनी न्यूडिटी को बढ़ावा देते हुए इंस्टाग्राम पे सरेआम अपने कपड़े उतार देती है और ये कहती है कि हम तो आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बहन, आपको बता दें कि आप आज़ाद हुई हैं इसीलिए क्योंकि आप अच्छे काम कर पाओ और देश का नाम बढ़ा पाओ, अपने जीवन को अब एक इंडिपेंडेंट लाइफ दे सको। इसीलिए नहीं कि आप कहीं भी जाओ और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी पब्लिक पे अपने आप को एकदम न्यूडिटी की तरफ बढ़ावा दे दो, और जिसके कारण बहुत सारे अच्छी लड़कियां जो अपने काम में लगनशील है, वे नहीं चाहती कि हम इन सब चीज़ों में पड़े और अच्छे से रह रही हैं, उनको ऊपर लोग रेप और वुमेन हरासमेंट जैसी चीज़ों का सामना देखने को मिल रही है, क्योंकि ख़राब चीज़ें तो कहीं और से आ रही है, भुगतना किसी और को पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या कहीं भी कौन सी लड़कियां क्या कर रही हैं, लेकिन इसका नतीजा आम लड़कियों को
देखने को मिल जा रहा है। इसी में देखा गया है कि एक डॉक्टर महिला जिसके साथ इतनी बुरी तरह से दुर्व्यवहार किया गया, तो उसकी क्या गलती थी? वो तो अपने कार्य में लगी थी। गलती किसकी थी? जो एक न्यूडिटी फैला रही हैं उन लड़कियों की गलती है। तो इसमें उस बेचारी का कोई हाथ नहीं था। तो ये सब चीज़ें हमारे देश में सामने आ रही है। अगर कुछ अच्छा है तो बुरा भी होता ही जा रहा है। तो खैर 100% तो कभी भी चीज़ें साफ़ नहीं होएगी, ये हम लोगों को भी पता है। कुछ न कुछ चीज़ें गंदी रह ही जाएगी, क्योंकि हम लोग लाइफ बॉय के प्रचार में भी सुने हैं हमारे 99% ऑफ चम्स, तो यही समझ लीजिए। तो आप हमारे वीडियो के बारे में बता सकते हैं कि हमने क्या बुरा बोला और क्या अच्छा बोला, तो कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा। और कैसी लगी अपने देश की बेटियों की कहानी या आप मान लीजिए जर्नी, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर।